हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक पर। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं किराना, आगरा, ग्वालियर या मेवाती। इसका सही उत्तर है मेवाती। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा में कौन सा जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? आपके ऑप्शंस हैं पलवल, हांसी, थानेसर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हांसी। हांसी और मानेसर दो ऐसे पुलिस जिले हैं जो जिले नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध टीवी अदाकार बरख बिष्ट सेन गुप्ता का जन्म किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं सिरसा, महेंद्रगढ़, हिसार या रोहतक। इसका सही उत्तर है हिसार। हिसार में प्रसिद्ध टीवी अदाकार बरख बिष्ट सेन गुप्ता का जन्म हुआ था। मल्लिका शेरावत, यशपाल शर्मा का संबंध भी हिसार जिले से ही है। बात करते हैं सिरसा जिले की। सुनील ग्रोवर का संबंध सिरसा जिले में है। सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है और रोहतक से संबंध रखते हैं मनोज कुमार, रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, सुभाष घई और अशोक घई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं संवाहक, संदेश, निवारण या वाणी। इसका सही उत्तर है संदेश। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 केलंगा गांव भिवानी में हुआ था। इनका उपनाम हरियाणा केसरी है। संदेश समाचार पत्र 1930 में भिवानी से प्रकाशित किया था इन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं दीपचंद भैमन, किशनलाल भट्ट, अली बख्श या पंडित लक्ष्मीचंद। इसका सही उत्तर है किशनलाल भट्ट। हरियाणा सांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट थे। बात करते हैं दीपचंद बहमन की। हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर पंडित दीपचंद बहमन कहलाते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का कालिदास, संगीत का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद कहलाते हैं। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी जिले से है। इनके प्रमुख सांग हैं चंद्रावल, पद्मावत, कृष्ण लीला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के लिए प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं खेल, साहित्य, कृषि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साहित्य। सूर सम्मान पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। खेल के लिए हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार है भीम पुरस्कार और कृषि के लिए जननायक देवीलाल पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कश्मीरी लाल आकिर, अल्ताफ हुसैन हाली, दयाचंद मयाना या समर्थ वशिष्ठ। इसका सही उत्तर है दयाचंद मयाना। दयाचंद मयाना को
हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं। दयाचंद मयाना का जन्म रोहतक में हुआ। बात करते हैं अल्ताफ हुसैन हाली की। इनका संबंध पानीपत जिले से है। ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और उर्दू का सर्वोच्च सम्मान हाली पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा में वृहत्तम दल के नेता, लोकसभा में वृहत्तम गठबंधन का नेता, लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता, या राज्यसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता। इसका सही उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को चुनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जिसका जन्म स्थान करनाल का था वह कौन था? आपके ऑप्शंस हैं सर ख्वाजा नसीमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली या लियाकत अली खान। इसका सही उत्तर है लियाकत अली खान। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कलायत, पुंडरी, बहादुरगढ़ या खेदड़। इसका सही उत्तर है खेदड़। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन हिसार के खेदड़ गांव में स्थित है। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। बात करते हैं कलायत की। कलायत से कपिल ऋषि का संबंध है। पुंडरी कैथल यह पुंडरी ऋषि की तपस्थली था, इस कारण उसका नाम पुंडरी पड़ा। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह झज्जर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रामदास, हरिदास, चैतन्य या वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ। उनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला भारत की कला उत्सव प्रत्येक वर्ष किस माह में होता है? आपके ऑप्शंस हैं जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। इसका सही उत्तर है फरवरी। सूरजकुंड प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में फरीदाबाद जिले में लगता है। यह जनरली 1 से 16 फरवरी तक लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? आपके ऑप्शंस हैं बीरबल राय, मुकुंदास, राय माधवदास या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मुकुंदास। मुकुंदास ने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस, जनता दल, विशाल हरियाणा पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल। इसका सही उत्तर है विशाल हरियाणा पार्टी। 1967 में राव वीरेंद्र सिंह द्वारा संस्थापित की गई थी विशाल हरियाणा पार्टी, जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 में स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक हैं भजन लाल। इंडियन नेशनल लोकदल 1999 में चौधरी देवीलाल द्वारा स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? आपके ऑप्शंस हैं सोनीपत, रोहतक, सिरसा या जींद। इसका सही उत्तर है रोहतक। रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। सोनीपत जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। सिरसा पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। जींद की सीमा पंजाब के साथ लगती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।